ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं आने वाली आखिरी एक साथ में क्या होने जा रहा है। बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा सीरियल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, जहां पर सारा तो इस बार पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हुई है और अजरा भी इस बार कोई भी मौका नहीं हाथ से जाने दे रही। आशी के बाप को भी इस बार तलाश कर लिया जाता है, जहां पर उसके घर में आ जाने के बाद सबसे वो माफी भी मांगेगा और आशी की शादी भी होने जा रही है। पुप्पो और सारा का बुरा वक्त शुरू हो गया। फरहत के घर में भी बेबी की पैदाइश हो ही गई। आने वाली आखिरी साथ में आप सभी दोस्त देखेंगे अजरा का घर तबाह हो जाने के बाद अजरा ने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी पुप्पो और सारा को माफ नहीं करेगी, जिसकी वजह से उसने अस्मा का सहारा लेकर सारा को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, जहां पर वह सलाखों के पीछे चले जाएगी और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये बात पुप्पो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, जिसके बाद वो बिलाल को ये सब कुछ बताती है और आशी को भी। घर में इस बार कोहराम मच ही गया। पुप्पो को तो इस बात का अंदाजा था ही कि अजरा ने उसके साथ जो वादा किया था वो पूरा करना ही है। उसने कहा था कि वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी और बर्बाद करके ही रहेगी और उस घर से भी निकाल कर ही रहेगी। ऐसा ही किया अजरा ने। यहाँ पर घर में खुशी की खबर जब आती है तो नसीर भी खुश हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब फरहत जो इस बार बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुकी हुई है। वलीद के साथ जिस तरह से रमीन शुरू से लेकर आज तक करती आई थी और उसका यही फैसला था कि वो वासिफ को हासिल करके ही रहेगी, ख्वाह उसके लिए उसे जो भी करना पड़ जाए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी होती है, जिसकी वजह से उसने अपनी ही दोस्त लेडी डॉक्टर के साथ फैसला किया और उसके साथ सारी की सारी बातें शेयर की कि वो वासिफ के साथ शादी करना चाहती है। अगर फरहत के घर में औलाद नहीं होगी तो उसी वजह से वो उसके हाथ में आ सकता है, लेकिन इस बार उसकी सारी की सारी चालें नाकाम होने जा रही हैं। जब रमीन का ये भी चेहरा इस बार जब वासिफ के सामने आता है कि वो लेडी डॉक्टर रमीन की ही दोस्त थी, जिसके साथ मिलकर उसने ये फैसला किया था कि वासिफ का घर तबाह कर देगी फरहत के साथ। लेकिन इस बार अजरा के सामने वो सारी की सारी फाइल्स आ ही जाती हैं, जहां पर अस्मा बताती है कि फरहत तो मां बनने वाली ही नहीं है। फरहत का आए रोज परेशान रहना, मुंह लटका कर फिरना, किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात ना करना और अपने आप को कमतर शो करवाना, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की तो औलाद है ही, नसीर की भी और जमाल की भी। जमाल तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन यहाँ पर उमर और अंबर को छोड़कर चला ही गया अजरा के लिए। वो भी अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन फरहत के घर में जब औलाद नहीं होती तो यही परेशानी इस बार वो हल करने जा रही है अजरा उसकी। अजरा किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के साथ मशवरा करके फरहत की इस बार रिपोर्ट्स भी करवाती है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अच्छी ही आती हैं, क्योंकि फरहत को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है और ना ही वासिफ को। मेडिसिन गलत देने की वजह से फरहत के घर में औलाद का ना होना इस बार रमीन को भी महंगा पड़ने ही वाला है, क्योंकि रमीन की जब ये हकीकत सामने आएगी तो वासिफ उसे कभी भी छोड़ने वाला नहीं। कहेगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा करो, मेरी बीवी के साथ गलत करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुमने ये सोचा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम बुज़दिल औरत हो, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे बिजनेस में सेट किया और बाद में मुझे ये कहा कि मेरा बिजनेस लुटा दो, वरना नहीं तो मेरे साथ शादी कर लो, इसी में तुम्हारी बचत है। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही नहीं सकता, मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता। फरहत जैसी भी है, लेकिन औलाद की निमत इस बार उसके घर में आने ही वाली है। मासूम है, शरीफ है, दूसरों का नुकसान भी नहीं करती, किसी के साथ भी बुरा करने की वो तो सोचती भी नहीं है। बेबी बाजी की बहुओं की इस बार खुशियां दोबारा से बहाल होने ही वाली हैं, लेकिन जमाल का इस दुनिया से चले जाना घर में बड़ा अफराध था, जिसने ये सोचा हुआ था कि इस घर को तबाह होने से बचाएगा वो। उसके चले जाने के बाद घर का माहौल ही बदल गया। पुप्पो जिसके साथ नेकी की और उसने उस नेकी का इस तरह से सिला दिया कि इस घर को तबाह करके रख दिया। पूरी की पूरी फैमिली को ये साबित करवाया कि उसने उसके साथ जो नेकी की है उसे महंगी पड़ रही है। आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो जिंदगी में इंसान नेकी करके पछताता ही है, हालांकि नेकी करके खुश होना चाहिए। जिसके साथ नेकी करें उसके शर से बचना ही चाहिए, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। नेकी तो की पुप्पो के साथ, उसके शर से बच ना पाई ये पूरी की पूरी फैमिली। आशी तो इस बार खुश होगी ही, क्योंकि इस बार समन के बाबा ने तलाश जो शुरू की हुई थी आशी के बाप की, आशी का बाप भी इस बार मिल चुका हुआ है। आशी के बाप के घर में आ जाने के बाद इस बार पुप्पो और सारा का बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि उसके साथ भी धोखा करके आई
थी वो भी इन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। उधर फरीद ब्रांड्स के साथ जो डील हुई थी उस डील के मुताबिक इस बार जब सुलह का वक्त आया तो सारी की सारी चीजें समन और अजरा ने छीन ही ली। ये पुप्पो और सारा से ये भी रिक्वायरमेंट रखी कि हमारा बुटीक भी दो, हमारा घर भी दो और कारोबार में भी जो कुछ भी घपला किया हुआ था वो भी हमारे पैसे लुटा दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। हमारे साथ धोखाधड़ी की थी। सारा के ऊपर तो धोखाधड़ी का केस दायर होना ही है। जिस तरह से उसने अस्मा के साथ किया, अस्मा का सारा बुटीक अपने हवाले कर लिया और उसे दिक्के मार कर निकाल ही दिया। और बाद में भी जब वो आई तो उसे इस तरह से उसके साथ बिहेव किया, ये बताया कि उसकी औकात क्या है। लेकिन औकात तो इनकी थी। जब रोड के ऊपर थे जमाल ने इस घर में लाकर इन्हें छत दी तो उन्हीं के साथ इन्होंने बुरा किया। एंड में जाकर अजरा को ये घर भी मिल जाएगा और अगर खाली हाथ रहेंगे तो ये पुप्पो और सारा ही रहेंगे, क्योंकि आशी तो इस बार अपने घर वाली होने ही वाली है। अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका बाप उसकी शादी कर देगा और यहाँ पर अजरा से माफी मांगेगा और कहेगा कि अजरा मुझे माफ कर दो, मैंने इस बेटी के साथ भी गलत किया है, जिसके साथ मैंने गलत किया है उस सब से मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आशी के आगे की हाथ जोड़ देता है। आशी यहाँ पर दुल्हन बनी हुई आंखों में आंसू लिए हुए अजरा के गले लगती है। वलीद, नसीर और वासिफ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। सारा का सारा माजरा देख रहे होते हैं। हर आंख अश्कबार हो ही जाती है। आशी जिसने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा हुआ था इस घर में और जब इस घर से गई तो उसकी आंखों में आंसू ही थे। कहते हैं बुराई के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वहाँ पर वो ही गिर जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर तो इंसान शेर बनता ही है, जिस तरह से पुप्पो और सारा बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर बिलाल के साथ भी बहुत बुरा होगा। बिलाल हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा कि वो बच जाए, लेकिन इन तीनों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा और सलाखों के पीछे भी चले ही जाएंगे। उधर फरहद जिसके 9 माह कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जिसके बाद उसके घर में बच्चे की पैदाइश हो ही जाती है। बच्चा जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर अजरा उसे उठाए हुए बहुत ज्यादा खुश होती है। मिठाई बांटी जाती है। दोबारा से उसी मोहल्ले में आकर खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन जमाल के जाने का दुख तो उन्हें है ही। लेकिन जमाल का सहारा इस बार उम्र बन चुका हुआ है। अंबर भी बेटी इस बार जवान हो चुकी हुई है। बेबी बाजी की बहुओं के घर में दोबारा से खुशियां आ ही गई। मोहल्लेदार यहाँ तक के समन के मामा बाबा भी वहाँ पर आकर खुशी से रह रहे होते हैं और खुश होते हैं। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने बुरा किया था उन लोगों के साथ बुरा हो गया है। आज आप लोगों को इस घर में देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी जिसने इतने ज्यादा गम सहे उस गम का सिला आज मिल ही गया है। वलीद तुम भी मेरी बेटी समन का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। उसको जो भी परेशानियां आई हुई हैं वो इस बार दूर कर देना। जी आंटी जान, हम लोग भी जा रहे हैं बहुत जल्द ट्रिप के ऊपर। इसे मैं घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ हनीमून पर। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी के साथ वक्त भी गुजारेंगे। अजरा के हाथ में इस सारे घर की इस बार सरबराही आ चुकी हुई है। वो इस घर का ख्याल भी रखेगी और यहाँ पर हर एक के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करती है। कारोबार भी सेट हो ही गया। जूतों का कारोबार अच्छे तरीके से जा रहा है और यहाँ पर बुटीक इस बार मिल चुका हुआ है। दोबारा से अस्मा को घर में अच्छी खासी आमदन भी आना शुरू हो चुकी हुई है। वासिफ भी अपने काम लग ही जाता है। रमीन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगकर इस बार साइड पर हो ही जाती है। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुओं की जगह पर ड्रामा सीरियल शमीम आने जा रहा है। अपा शमीम, यह ड्रामा सीरियल भी बहुत ज्यादा हिट होगा। जिस तरह से अजरा का किरदार बेबी बाजी और बेबी बाजी की बहू में पसंद किया गया था, इसी तरह से अपा शमीम भी बहुत ज्यादा हिट होने जा रही है। किस किस को इस बात का दुख है कि ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुओं खत्म होने जा रहा है और नए ड्रामे का किस किस को है इंतजार। सारा, बिलाल और पुप्पो के साथ आप सभी दोस्त क्या चाहते थे कि क्या होना चाहिए? इस पूरी फैमिली को खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।